किसी एक काम करो, किसी एक काम करो, किसी एक काम करो, वापस जाओ। नमस्कार, मिथिला बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस सीधी तस्वीरों को आप देखें और समझें कि ये लोग एक दिवसीय धरना पर क्यों बैठे हुए हैं। तो आपको हम बताते चलें कि संस्कृत विश्वविद्यालय में जेडीयू के कार्यकर्ताओं, जिनकी सरकार है, उनके कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ एक दिवसीय धरना पर बैठ गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें, इन लोगों का सीधा आरोप है कि यूनिवर्सिटी से कोई भी विज्ञापन नहीं निकलता है कि इस कॉलेज में किरानी का, चपरासी का, प्रोफेसर का इतना बहाली है और सीधा बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त प्रक्रिया है, जो किन्हीं लोगों से 5 लाख, किन्हीं लोगों से 10 लाख लेकर के नियुक्ति उनको दे दी जाती है। क्योंकि जब नियुक्ति पत्र निकला तो ना ही किसी अखबार में, ना ही किसी सोशल मीडिया पर, ना ही किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इसका विज्ञापन दिया गया और आज 14 तारीख को उसका आखिरी डेट बता दिया जाता है। इसी को लेकर के ये लोग एक दिवसीय धरना पर बैठे थे। आइए हम सुनते हैं, जानते हैं इनकी प्रतिक्रिया। जगत का सबसे बड़ा स्थान मंदिर ये विश्वविद्यालय होती है और विश्वविद्यालय में शैक्षणिक माहौल को बनाने के लिए तो शिक्षा विद्वतों को रखा जाता है, लेकिन शिक्षा के माफियाओं को यहाँ पर रख दी गई है, जो प्रतिनिधि विश्वविद्यालय के द्वारा बना दी गई है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोर अन्यायता है। आपको जैसे पता होगा, जो ये कुछ शिक्षा माफिया जो है, जो विश्वविद्यालय की, उस विश्वविद्यालय में भी और इस विश्वविद्यालय में भी सीनेट भी हैं, सिंडिकेट भी हैं। तो एक ही आदमी बार बार किसी कोई दबले पतले आदमी को मोटाना चाहिए। ये मोटा को ही मोटा करते जा रहे हैं सारे कुलपति के द्वारा। इसी के खिलाफ में, क्योंकि आप जैसे कि जानते होंगे, जो विद्वत यदि दरभंगा के आदमी होंगे, दरभंगा की जनता होंगे, तो ये जान रहे हैं सारा आदमी जो शिक्षा माफिया दरभंगा में एक ही बहुत बड़ा माफिया है, जो तौलिया भी विश्वविद्यालय का और मिठाई भी विश्वविद्यालय का चोरी कर सकता है। वो कितना बड़ा गुंडा है। लोग कहता है जो छात्र के गुंडा होती है, लेकिन मैं तो कहता हूँ जो छात्र को पढ़ाना, जिसको पढ़ाना चाहिए था, वो विश्वविद्यालय में आके गुंडागर्दी कर रहे हैं। और उस गुंडागर्दी को रोकने के लिए हमारे मित्र, हमारे साथी अंजीत चौधरी एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। निश्चित तौर पर ये सराहनीय काम हो रही है। जैसा कि आपको पता होगा, ये विश्वविद्यालय के द्वारा एक विश्वविद्यालय प्रतिनिधि को वही सिंडिकेट में भी हैं, वही सीनेट में भी हैं, वही विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि भी इतने महाविद्यालय में, बहुत सारे महाविद्यालय में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि शासी निकाय में बना दी जाती है। ये घोर अनियमितता है। और उनके द्वारा क्या होता है, वो बन जाते हैं और उसके बाद वहां पर नियुक्ति निकाल दी जाती है, जिसमें रोस्टर का पालन नहीं होता है। रोस्टर मीन्स मन आरक्षण का पालन नहीं हो पाता है। और उसमें बगैर आरक्षण दिए हुए, क्योंकि आरक्षण वाला आदमी पैसा नहीं दे सकता है, ये जिजित है, जो दलित शोषित पीड़ित के आदमी पैसा नहीं दे सकता है। और वो रोस्टर का बगैर पालन किए हुए वहाँ वैकेंसी निकाल देते हैं। और उसके बाद उनके यहाँ चले जाइए तो तमाम जगह सबेर में रेट लगती है, जो किरानी की रेट 5 लाख, प्रोफेसर की रेट 10 लाख और चपरासी की रेट 4 लाख। ऐसे रेट लगाने वाले के खिलाफ में आज एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। और यदि हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे और इस आंदोलन को तीव्र गति में और ज्यादा से ज्यादा आंदोलन करते रहेंगे। अपना परिचय? गगन कुमार झा, लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष। जी, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय के समक्ष जनता दल यूनाइटेड के छात्र युवा पार्टी के सभी महत्वपूर्ण साथियों के द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी के जिला के अध्यक्ष, क्रांतिकारी नेता, छात्र नेता भाई गगन कुमार झा जी के सम्मिलित आंदोलन आज विश्वविद्यालय के कुशासन के खिलाफ, विश्वविद्यालय के एक सिंडिकेट मेंबर, दबंग सिंडिकेट मेंबर, 28 सिंडिकेट मेंबर, अपने मनोनुकूल विश्वविद्यालय में निर्णय पर दबाव दिलाने वाले सिंडिकेट मेंबर और विश्वविद्यालय प्रशासन
जो उनका साथ देते हैं वो दिलीप चौधरी है। उनके खिलाफ, उनके कारनामों के खिलाफ यहाँ धरना दी गई है। यह धरना का विषय सत्यनारायण संस्कृत महाविद्यालय छतौनी में विज्ञापन निकला है शिक्षक और कर्मचारियों की बहाली का। वह शिक्षक और कर्मचारी की बहाली में हिंदुस्तान में विज्ञापन नहीं है, दैनिक जागरण में नहीं है, प्रभात खबर, भास्कर, किसी अखबार में नहीं दिखाई देगा। और न वेब पोर्टल खोलिएगा तो न वेब पोर्टल पर दिखाई देगा। और उसकी अंतिम तिथि 14 तारीख मतलब कल है। और उस विज्ञापन उसी कॉलेज में नहीं, उस कॉलेज के वो सचिव है, वहाँ विश्वविद्यालय प्रतिनिधि है, और यहाँ पर गजहरा कॉलेज के प्रिंसिपल के सहयोग से एक महाविद्यालय आपको चांदपुरा में है, वहाँ की भी यही स्थितियां हैं। वहाँ भी 14 तारीख अंतिम तिथि है आवेदन करने की। वहाँ के वो सचिव हैं, वहाँ के उस महाविद्यालय के सचिव हैं, और वहाँ भी पूरे महाविद्यालय का शिक्षक और कर्मचारी की नियुक्ति का विज्ञापन निकाले हैं, विश्वविद्यालय को सूचना भी दिए हैं। लेकिन आज आप कहीं खोजिएगा विज्ञापन दिखाई नहीं देगा। प्रोफेसर की बहाली, कर्मचारी की बहाली, लेकिन लोगों को सूचना नहीं है। क्यों? और गुपचुप तरीके से बहाली निकाले हैं। उन्हीं लोगों को पता है जिनसे वो माल लिए हैं, उन्हीं लोगों को बहाल करेंगे, और उन्हीं लोगों के लिए स्पेशल बहाली निकाले हैं। उसके खिलाफ, उस विज्ञापन को निरस्त करने के लिए, उस कमेटी को डिसॉल्व करने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय का हम लोग जनता दल यू के साथी मिलकर उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर ये अविलंब कार्रवाई नहीं होती है, अगर प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है, FIR नहीं होती है, निलंबित नहीं होते हैं, कार्रवाई नहीं होती है, तो ये मामला माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जाएगा, महामहिम कुलाधिपति महोदय के संज्ञान में जाएगा। और हम लोग यहाँ आंदोलन करने पर बाध्य हैं, आंदोलन करते रहेंगे जब तक इस विश्वविद्यालय में सुशासन नहीं आएगा। और अंधकार में रख करके विश्वविद्यालय के शिक्षकों को, कर्मचारियों को गलत ढंग से बहाली करने पर, गुमराह करने वाले लोगों पर कार्रवाई के खिलाफ यह आंदोलन चल रहा है। ये आपका क्या मानना है कि विश्वविद्यालय में विज्ञापन से पहले बहाली अंदर टेबल से हो जाती है? ये इस विश्वविद्यालय में जो परिपाटी है, ये शुरू से ही ये चल रही है कि विज्ञापन अंदर के अंदर अपने चाहने वाले लोगों का ही विज्ञापन के लिए विज्ञापन कराते हैं। वह विज्ञापन सिर्फ सांकेतिक होता है, वह सिर्फ विज्ञापन करने वाले को पता होता है, उसमें जो संलिप्त लोग हैं उन्हीं को पता होता है। और वही लोग मिलकर एक माल तहसील का अभियान करते हैं, रुपया का अभियान करते हैं। रुपये की बोली लगती है, जो ज्यादा बोली देती है उसी आदमी के लिए विज्ञापन निकलता है, उसी का अनुमोदन होता है। और वह सिंडिकेट का मेंबर उसमें अनुमोदन करते हैं, वही बहाली करते हैं, वही अनुमोदन करते हैं, वही बहाली करते हैं, वही अनुमोदन करते हैं, वही विज्ञापन करते हैं। भैया इससे बड़ा कुशासन क्या हो सकता है इस यूनिवर्सिटी में? उसी का भंडाफोड़ हुई है। हम लोग जांच करने के लिए, कार्रवाई कराने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति का घेराव किए। यानी विश्वविद्यालय और शिक्षा के जगह पर जो है पैसा की उगाही का मंदिर। विश्वविद्यालय में पढ़ाई की व्यवस्थाएं नहीं होती है, महाविद्यालय में छात्र नहीं मिलेंगे, लेकिन वहां पर पढ़ाने के लिए शिक्षक जो नियुक्त है वो भी अपने घर पर मिलेंगे। लेकिन ये बहाली करके माल कमाने के लिए यह संस्था बना हुआ है। इस संस्था को जगाने के लिए, ये गलत कार्यों को आगे निरंतर रोक लगाने के लिए हम जनता दल यू के साथी धरना पर बैठे। क्या परिचय हुआ अपना? अंजीत चौधरी इस जिला के जनता दल यूनाइटेड के पूर्व जिला अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं। मैं राज्य परिषद का भी सदस्य हूं जनता दल यूनाइटेड का, और इस यूनिवर्सिटी, संस्कृत यूनिवर्सिटी में राज्य सरकार के द्वारा नामित मैं सीनेट का मेंबर भी रह चुका हूं 5 साल। और अभी वर्तमान में मिथिला यूनिवर्सिटी में सरकार के द्वारा नामित सीनेट का मेंबर हूं।